पीएसएल या गली क्रिकेट ऐसा रनआउट मिस कभी नहीं देखा। पाकिस्तान सुपर लीग अक्सर गलत वजहों से इंटरनेशनल न्यूज में रहती है। क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग के साथ ही चलती है, तो दोनों टूर्नामेंट्स की क्वालिटी कंपैरिजन हमेशा एक हॉट टॉपिक बना रहता है। भले ही ज्यादातर पंडित्स और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आईपीएल में टैलेंट की डेप्थ ज्यादा है, यही बात पीएसएल को नीचा दिखाने के काम आती है, खासकर तब जब फील्डिंग में कोई ब्लंडर या अजीब मिसहैप देखने को मिल जाए। वेडनेसडे को पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच में एक जबरदस्त कॉमेडी ऑफ एरर्स देखने को मिली। रनर्स के बीच यस नो की कंफ्यूजन चल रही थी और ऊपर से फील्डर ने पता नहीं कैसे स्टंप्स मिस कर दिए। ये सब तमाशा एक फ्री हिट पर हो रहा था। क्वेटा की इनिंग्स के आखिरी में टेलेंडर्स अबरार अहमद और उस्मान तारिक क्रीज पर थे। अली रजा ने वेस्ट हाइट नो बॉल फेंकी, जिसकी वजह से अबरार को फ्री हिट मिली। अबरार ने बॉल को ऑफ साइड पर मारा और आराम से क्रीज के बाहर निकलकर बॉल देखने लगे, लेकिन दूसरी तरफ उनके पार्टनर तारिक तेजी से रन लेने के लिए भाग पड़े। इस पॉइंट पर अबरार ने पिच के बीच में होने के बावजूद रन लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से तारिक को बीच रास्ते से वापस मुड़ना पड़ा और उस मोमेंट पर दोनों ही बैटर्स आसानी से रन आउट हो सकते थे। लेकिन शायद उनकी इस सुस्त रनिंग ने पॉइंट पर खड़े फील्डर फरहान यूसुफ को भी पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। यूसुफ, जो इस साल के शुरुआत में पाकिस्तान के अंडर 19 कैप्टन भी रह चुके हैं, उन्होंने बॉल कलेक्ट की और सिचुएशन को समझने की कोशिश की, फिर बॉल पकड़कर पिच की तरफ भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि किस एंड पर थ्रो करना है, इसलिए ऑप्शंस चेक करते वक्त वो थोड़े लॉस जरूर नजर आए। आखिर में जब अबरार अपनी क्रीज पर वापस पहुंच गए तो यूसुफ ने तुरंत घूमकर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो मारने की कोशिश की। तीनों स्टंप्स बिल्कुल सामने थे, लेकिन यूसुफ ने भागते हुए ऑफ बैलेंस होकर थ्रो किया, जिसकी वजह से वो स्टंप्स को पूरी तरह मिस कर बैठे। ये मोमेंट देखकर फैंस भी हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा होने लगी। ये काफी अजीब और फनी मोमेंट था, लेकिन इस मैच के रिजल्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 154 रन्स का एक एवरेज स्कोर बनाया, जिसे टेबल टॉपर ज़ल्मी ने बिना किसी टेंशन के चेस कर लिया। बाबर आजम ने 71 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और टीम को एक कंफर्टेबल जीत दिलाई। ज़ल्मी अब पिछले 7 मैचेस से अनबीटन है और 13 पॉइंट्स के साथ आराम से पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बैठे हैं, जो उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। अपने इस लेटेस्ट इनिंग्स के बाद बाबर आजम अब उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गए हैं जिसमें सिर्फ 3 और बैटर शामिल हैं, डेविड वार्नर, विराट कोहली और जॉश बटलर। वो T20 हिस्ट्री के चौथे ऐसे बैटर हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरीज की सेंचुरी यानी 150s पूरी की है। सबसे ज्यादा T20 करियर 50s का रिकॉर्ड फिलहाल डेविड वार्नर के नाम है, जिन्होंने 436 मैचेस में 116 बार ये कारनामा किया है। इंडिया के विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी 419 मैचेस में 107 50s हैं। बाबर आजम फिलहाल पीएसएल 2026 के टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर है, जिन्होंने सिर्फ 6 इनिंग्स में 301 रन्स बना लिए। उन्हीं की टीम के कुशल मेंडिस 330 रन्स के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं। एक तरफ ये फनी रनआउट मिस पीएसएल की फील्डिंग स्टैंडर्ड्स पर सवाल खड़े करता है, तो दूसरी तरफ बाबर आजम की कंसिस्टेंसी लीग की क्वालिटी को बैलेंस भी करती दिखती है। यानी पीएसएल में ड्रामा भी है और परफॉर्मेंस भी, बस कभी कभी दोनों एक ही मैच में एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलता है। अब आप बताओ, इस रनआउट मिस के इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, और साथ ही बाबर आजम की फॉर्म को आप कैसे देखते हैं? आप हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।